अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, इस वक्त मैं जिनाह गार्डन में मौजूद हूं और साबिक जनरल सेक्रेटरी जिनाह गार्डन राजा खालिद महमूद साहब के साहबजादे राजा उमर खालिद एडवोकेट साहब उम्रे की शहादत हासिल करने के बाद अब अपनी रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया है। और उसके बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपने जो ज़िंदगी के नए हमसफ़र हैं उनके साथ घूमा जाए फिरा जाए, मुख्तलिफ ममालिक में वो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जिस चीज़ का इंतखाब किया वो एक पाक इंतखाब था, एक इबादत उम्रे की शहादत हासिल की इन्होंने। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उमर भाई, आपको आपकी उम्र की अदायगी हुई है। बताइएगा कैसा सफ़र रहा? उम्रा तो आपने पहले भी किया था लेकिन अब नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है, उसके बाद उम्रा आपने किया है, तो कैसे दिन गुजरे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र तो आपको पता है कि वो जगह ही पाक जगह है, वहाँ तो इंसान को असल सुकून तो उसी जगह में है। तो बाकी सफ़र नहायत अच्छा था, तो उधर हमारी रहाइश भी अच्छी थी, सफ़र वगैरह भी, बस उधर की इबादत और दिन बहुत ज़िंदगी के अच्छे दिन हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, लोग जो है वो शादी के बाद मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं घूमने फिरने के लिए सारे, तो आपने उम्रे का इंतखाब किया, आपका अपनी ख्वाहिश थी या आपके जो घर से उनकी ख्वाहिश थी कि हमने उम्रे से अपनी लाइफ का आगाज़ करना है? देखें जी, दुनिया के बाकी सारी चीज़ें तो इधर ही हैं, बंदा जाता रहता है, लेकिन ये है कि वो पाक जगह और पाक जो सारे मकामात हैं उधर मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी, घर वालों की भी थी, और अल्लाह ने बस उधर बुलावा भी था हमारा मदीने और मक्के से, तो हम उधर बस पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, कितने दिन आपका स्टे था? कितने दिन आपने वहाँ पर क़याम किया और कौन कौन से मकामात आप गए? उधर हमारा स्टे था 20 दिन। मकामात जी, मक्का में भी ज़ियारत की, दूसरा मदीना में भी ज़ियारत की, आगे उधर ताइफ वाली साइड काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें वगैरह, ग़ज़वा-ए उहद, बदर, जंग खंदक, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़ियारत उधर की। ठीक। अच्छा, मौसम का भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम जो है वो ज़ाहिर है अब आज दोबारा से बारिशों का भी सिलसिला शुरू हो रहा है, ठंडा हो गया है, तो मक्का मदीना का मौसम कैसा है? मक्का का मौसम तो ऐसा है जी, गर्मी नहीं है लेकिन ठंड भी नहीं है, लेकिन मदीना ये है कि सर्दी है, काफ़ी अच्छा मौसम है। दूसरा अल्लाह का ये शुक्र है कि हम गए हैं तो दोनों जगहों की बारिशें देखी हैं, बड़ा पुरसुकून माहौल, ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी सवाल है, 2019 में भी आपने उम्रे की अदायगी की और अब 2025 में आप गए, क्या फ़र्क देखा आपने? उस टाइम में क्या चीज़ें थी जो अब नहीं हैं, या उस टाइम क्या चीज़ें नहीं थी जो अब वहाँ पर आपने देखी? 2019 और 2025 में बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, जिस तरह अभी पहले मतलब जो हरम है वो दो मंजिलें थी या 3, तो अभी वो 6 मंजिलें हो गई हैं। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी अभी फैसिलिटेशन ज़्यादा हो गई है, तो ख़ास तौर पर सख्तियाँ भी हो गई हैं, लेकिन फैसिलिटेट अभी बहुत किया जाता है। ठीक है। 2019 में वो शायद थोड़ी वो कम थे। अच्छा उमर भाई, आखिर में आप हमारी खबरनामा टीवी की नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले यही पैगाम देना चाहता हूँ जी सबको कि जो साहिब इस्तिताअत हैं और जिनकी नहीं भी इस्तिताअत, कोशिश करें, वो पाक जगह है, वहाँ एक जो असल ज़िंदगी का सुकून है वहाँ पे है। मक्का और मदीना जाएँ, उधर देखें, अल्लाह से इबादत करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, और ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें बार बार जाएँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को उधर की ज़ियारत करे और उधर का आना नसीब करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। राजा उमर खालिद एडवोकेट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके जो तमाम तर इबादत हैं वो कबूल फरमाए और इसी तरह इनको दोबारा भी अपने घर की ज़ियारत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत जो है वो नसीब फरमाए। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।